बीकॉम पार्ट सेकेंड, पीएफएम पेपर सेकेंड। कई टॉपिक्स अपन ने इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे वो है इन्वेंट्री कंट्रोल या मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्कंद प्रबंधन। दो शब्द हैं, एक है स्कंद और एक है प्रबंधन, या एक है स्कंद और दूसरा है नियंत्रण। जब व्यवसाय शुरू किया जाता है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, भूमि स्थान जिसको आप कह सकते हो निश्चित करते हैं, उसके ऊपर भवन का निर्माण होता है, उसके ऊपर फर्नीचर का कार्य होता है, फिर उसको बिजली फिटिंग वगैरह है, फर्निश करने का है, डेकोरेशन करने का, वो सारा कार्य हो जाता है। और फिर अपन विचार करते हैं जो व्यवसाय हम करने शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो जिस व्यवसाय को हम शुरू करने जाते हैं उसके बारे में जो विचार विमर्श किया जाता है, तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के कितने आइटम मंगाई जाए। बड़ी अजीब तरह की समस्या है आज के ज़माने में व्यवसायियों के सामने आती है। स्कंद का प्रबंध कैसे करें? दुकान भी अच्छी लगनी चाहिए, डेकोरेटिव भी दिखे, ग्राहक भी हमारी तरफ आकर्षित हो और व्यवसाय भी चले। हम उस बैंकिंग उस सिस्टम में बिल्कुल नए व्यवसायी होते हैं और नए व्यवसायी के सामने ये बड़ी अजीब समस्या आती है कि मैं क्या करूं, मेरी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट मैं कैसे करूं। तो होता क्या है कि वो स्कंद लाता है, उसको स्कंद कह सकते हो, स्टॉक कह सकते हो। स्टॉक कहा जा सकता है इसको, स्कंद कहा जा सकता है इसको, इन्वेंट्री कह सकते हो, स्टॉक कह सकते हो। स्टॉक भी इसका नाम है, इसका नाम है, या शेष बचा हुआ माल इसका नाम है। जिस नाम से आप पुकारो कहा जा सकता है, परंतु ये कितना होना चाहिए? आपने व्यवसाय करते हुए व्यवसायियों को देखा होगा एज ए कस्टमर के रूप में। बहुत सारे व्यवसायी आप जो वस्तु मांगोगे वो तत्काल प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यवसायी ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप रुको, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। अलग सिस्टम हो गए। बहुत सारे व्यवसायी तो आपको आप जो भी मांगोगे, जैसे ग्रोसरी की दुकान पे गए, आपने जो वस्तु मांगी उसको दे दी, लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो आप वस्तुएं मांगोगे उनमें से कुछ वस्तुएं आपको प्रदान कर देते हैं, कुछ के लिए कहते हैं कि ये बाद में व्यवस्था कर देंगे हम। इसका मतलब उसकी इन्वेंट्री में कहीं न कहीं कोई कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक और स्कंद जो है इन्वेंट्री हमारे यहाँ रखी जाए। अब आपने देखा होगा बाज़ार में जाते समय कि बहुत सारी जगह दीपावली के आसपास के दिनों में सेल लगती है, विभिन्न त्योहारों पे सेल लगती है, विभिन्न प्रकार के पर्व और आयोजनों पे सेल लगती है। सेल का क्या तात्पर्य है? इस पे 10% छूट है, इस पे 20% छूट है, इस पे 50% छूट है। ये किस पे? ये इन्वेंट्री पे ही तो छूट है, ये स्टॉक पे ही तो छूट है, ये रहती भी तो छूट है, ये जो माल बच गया उसी पे तो है। और माल बच गया कौन सा? आज जो आपने दुकानदारी की है, आज जो व्यवसाय आपने किया है, वो शाम को जो बच गया बिना बिका हुआ वो आपका स्टॉक हो गया। आज जो व्यवसाय करो, मान लीजिए आज जो दुकान में माल है, उस माल को बेचने के लिए ग्राहक पर्याप्त आ जाते हैं, वो सारा माल बिक जाता है तो स्टॉक नील हो जाता है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में ऐसा नहीं होता है, इतने ग्राहक एक साथ नहीं आ पाते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए ज़रूर आते हैं जो छोटे दुकानदार हैं, जो
छोटा व्यवसाय करते हैं। छोटे व्यवसाय से मेरा मतलब ये है कि जैसे फल फ्रूट के दुकानदार हैं या सब्जी के दुकानदार हैं या दूसरे प्रकार की जो वस्तुएं खाद्य सामग्री बनाने वाले हैं वो तत्काल ज़रूर बेच देते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर ये देखा गया है कि स्टॉक ज़रूर रहता है, इन्वेंट्री ज़रूर बच जाती है। तो अगर ग्राहक आए और उसकी सेवा हम नहीं कर पाएँ, एक स्थिति तो ये एक ही है कि ग्राहक आए और हम तत्काल उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। यहाँ सेवा से हमारा तात्पर्य है कि वो जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बिक्री के लिए रख रहे हैं, वो तत्काल मिल जाए। और एक ही स्थिति ये हो सकती है कि हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया वो है नहीं हमारे पास, तो हम ये कहेंगे ग्राहक को भाई कुछ समय पश्चात मिलेगा, तो हम दूसरा स्थान ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें दूसरी दुकान ढूंढनी पड़ती है, हमें दूसरे स्थान ढूंढना पड़ता है। तो ग्राहक को लगता है कि बार बार इस व्यक्ति के पास आते हैं और वो स्टॉक रहता नहीं है इसके पास और वो हमारी सेवा नहीं कर पाता है, ढंग से नहीं कर पाता है, तो वो दूसरी जगह जाने लग जाता है। तो व्यवसायी के सामने बड़ी अजीब तरह की समस्या है कि भूमि बना ली, भवन तैयार कर लिया, इलेक्ट्रीफाइड कर लिया, फर्नीचर लगा दिया, डेकोरेशन कर लिया, माल रख दिया, माल बिकता नहीं। माल जैसे ही नहीं बिकेगा तो उसकी तो पूंजी ब्लॉक हो गई, दूसरी वस्तु वो ला नहीं सकता, उसमें पूंजी ब्लॉक हुई है, वो माल बिक नहीं रहा। फिर अंत में जाकर के क्या करता है, वो ये कोशिश करता है कि जितनी मुद्रा मेरी लगी है अगर ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अगला काम तो शुरू करूं। इसलिए फिर स्टॉक के ऊपर रिडक्शन की बात करता है, वो छूट की बात करता है। वो कहने का मतलब है कि वो डिस्काउंट पे वस्तु बेचता है, यानी जो वस्तु आई है उससे भी कम मूल्य में वो बेचने के लिए तैयार रहता है। तो ये एक अजीब समस्या है किसी व्यवसायी के सामने कि ये इन्वेंट्री क्या समस्या है। तो इन्वेंट्री को समझने के लिए हम दो भागों में बांटते हैं इसको। पहला है स्कंद। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री तो कहने का मतलब ये कि वो माल जो विक्रय के लिए रखा गया, वो उत्पाद और उत्पाद के घटक जो विक्रय और निर्माण में काम आते हैं उनको हम इन्वेंट्री कहते हैं। उत्पाद और उत्पाद के वो घटक जो निर्माण और विक्रय में काम आते हैं, जिनका संचय किया जाता है, वो स्टॉक कहलाता है। अब ये कई प्रकार का होता है, जैसे एकांकी जो व्यवसाय है या व्यापारिक जो संस्थान, उनमें रॉ मटेरियल हो सकता है, तैयार माल हो सकता है या वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। लेकिन निर्माणी संस्थान भी तीन प्रकार का होता है मूल रूप से। वो कच्चा माल होगा और वर्क इन प्रोग्रेस वाला अर्थात अर्धनिर्मित माल होगा, कच्चा माल होगा या सप्लाईज होंगी, या अर्धनिर्मित माल होगा जो यानी बना नहीं अभी पूरा, या उस निर्मित माल होगा। तो स्टॉक की जब बात करते हैं तो तीन तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। एक वो माल जो रॉ मटेरियल के रूप में है आपके पास, एक वो माल जो वर्क इन प्रोग्रेस में है यानी प्रोसेस में चल रहा है। जैसे स्कूटर बनाने वाली कंपनी है, अलग अलग पार्ट्स ला के रखती है, वो रॉ मटेरियल हो गया। जैसे उसको असेंबल करती है यानी एक जगह उसको तैयार करती है, वो फिनिश गुड्स हो गए। उससे पहले वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। या बेरिंग बनाने वाली कंपनी है, या टायर बनाने वाली कंपनी है, या रिम बनाने वाली कंपनी है, या उसका और जो साजबाज है वो बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करती है, अलग अलग पार्ट्स तैयार करती है। तो जब अलग अलग पार्ट्स तैयार किया जाता है, हर फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के लिए अलग पार्ट की स्थिति अलग होती है। जैसे बेरिंग बनाने वाली कंपनी के लिए लोहा जो है वो रॉ मटेरियल हो गया और बेरिंग जो है वो फिनिश गुड्स हो गया। लेकिन स्कूटर वाली कंपनी के लिए बेरिंग जो है वो फिनिश गुड्स नहीं हुआ, टायर वो फिनिश गुड्स नहीं हुआ। उसके फिनिश गुड्स कब होगा, जब वो स्कूटर तैयार होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इन्वेंट्री का तात्पर्य ये है कि वो तैयार माल हो सकता है, वो कच्चा माल हो सकता है, वो अर्धनिर्मित माल हो सकता है। दूसरी बात नियंत्रण की बात है। नियंत्रण दो तरह से हो सकता है। देखो, एक नियंत्रण तो ये कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, ये कंट्रोल की स्थिति है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपने साइकिल उठाई और साइकिल को चलाना शुरू किया, और जैसे आपको तेज दौड़ाई आपने और दौड़ा करके आपको रोकने की इच्छा हुई उस साइकिल को, तो आपको पता लगा कि इसके तो ब्रेक नहीं है। तो आपके दिमाग में ये आती है कि अब इसका क्या करें, कैसे रोकें इसको, ये तो तेज दौड़ रही है, सामने से कोई वाहन आ रहा है, तो आपके सामने समस्या आ जाती है। तो कंट्रोल का मतलब एक तो वैल्यू कंट्रोल भी होती है और दूसरा फिजिकली कंट्रोल भी होना चाहिए।
वैल्यू कंट्रोल भी हो और फिजिकली कंट्रोल भी हो, अर्थात भौतिक नियंत्रण भी हो और मूल्य नियंत्रण भी हो। हम क्या कर सकते हैं इसको, भौतिक नियंत्रण भी हो और मूल्य का नियंत्रण भी हो। भौतिक नियंत्रण का मतलब आपके पास जगह कितनी है, ये महत्वपूर्ण बात है। आपके पास स्थान कितना है, आप भौतिक रूप से कितना माल खरीद सकते हो। होल माल खरीद लाए आप, बहुत सारा माल खरीद के ले आए, सस्ता मिल रहा था बाजार में, सोचेंगे बेच लेंगे, धीरे धीरे से जैसे जैसे समय मिलेगा, लेकिन माल को रखने का स्थान नहीं है आपके पास, तो आपकी भौतिक स्थिति खराब होगी। जैसे ही माल के रखने के स्थान आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करोगे, भंडार लोगे, नई गोदाम लोगे। नई गोदाम जैसे ही लिया आपने तो किराया लग जाएगा, किराया लगेगा तो आपको तो नुकसान होगा, माल महंगा पड़ जाएगा, फिर बीमा करवानी पड़ेगी आपको, फिर उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, फिर उसमें छिद्रित की देखभाल करनी पड़ेगी, कई तरह की समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। तो भौतिक का मतलब फिजिकली, यानी आकार प्रकार में आपकी दुकान में 10 बोरी अनाज रख सकते हो आप, और आप 20 खरीद लाए तो 10 बोरी रखने के लिए आपको स्थान चाहिए, या आपके पास किसी वस्तु के 10 आइटम रखने का स्थान है आपकी दुकान में, और आप 50 आइटम खरीद लाए तो उसको रखने के लिए आपको स्थान की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि स्कंद जो है वो कितने आकार प्रकार का हो, ये आपकी दुकान के ऊपर निर्भर है, ये आपकी स्थान के ऊपर निर्भर है। दूसरा है, आपके एरिया में मान लीजिए वस्तु जो है वो 20 रुपये किलो की बिकती है, और आप वही वस्तु, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, चावल खरीद के रहे आप, आपके एरिया की जो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड है वो 20 रुपये खरीदने की, आप मान लीजिए 100 रुपये किलो के चावल लाए, आप कहोगे लोगों से वो बहुत अच्छे चावल है, लेकिन लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनकी खरीदने की जो कैपेसिटी है या जो खरीदने का सामर्थ्य है वो 20 रुपये किलो का ही, वो 100 रुपये की नहीं खरीद सकते, तो वो स्टॉक आपका बेकार में पड़ा रहेगा, वो आपकी पूंजी लग जाएगी, आपको वेस्टेज करना पड़ेगा, आपको रिडक्शन में बेचना पड़ेगा, धीरे धीरे उसमें छिद्रित हो जाएगी, उसमें कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि हमारा स्कंद जो है वो क्या है और उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ चर्चा आपके साथ की कल होते हैं।